बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल द इस्लामिक मैसेज। होपफुली आप जहाँ कहीं भी होंगे सब खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और इस्तग़फ़ार मिरेकल स्टोरी जो एक बहन ने हमारे साथ शेयर की है। और मेरा मकसद आप लोगों को इस्तग़फ़ार स्टोरीज़ और दुरूद शरीफ पाक का जो है जर्नी शेयर करने का मकसद सिर्फ ये है कि उन तमाम बहन भाई जो बहुत सारी मुश्किलात और परेशानियों में हैं, वो भी अगर इस्तग़फ़ार और दुरूद पाक को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उनकी भी सारी परेशानियाँ जो ख़त्म हो जाएंगी। जैसे मैं आप लोगों के साथ स्टोरीज़ शेयर करती हूँ और ये बिल्कुल हकीकत पे मबनी वाक़यात हैं, ये कोई खुद से घड़ी हुई स्टोरीज़ नहीं हैं। ये बहुत सारे बहन भाई जिन्होंने इस्तग़फ़ार किया और दुरूद पाक किया और उनकी बहुत सारी ज़िंदगी में चेंजेस आई। कुछ ऐसे अमाल भी किए, वो भी मैं आगे जाके आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी, जो कि ऐसे अमाल जो अमाल नबवी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और लोगों ने उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल किया, उनको अपनी डेली रूटीन में शामिल किया। सबसे ज़्यादा स्टोरीज़ जो हैं, सबसे ज़्यादा जो मिरेकल स्टोरीज़ हैं वो इस्तग़फ़ार और दुरूद पाक के हवाले से हैं। तो ये बहनें ये कहती हैं कि कुछ साल पहले जो है मुझे तलाक हो गई थी। मेरे हस्बैंड जो बहुत ही खूबसूरत थे और बहुत ज़्यादा पैसे वाले थे, ये भी माशाल्लाह बहुत ही वेल ऑफ फैमिली से, इनकी अपनी फैमिली में इनकी शादी हुई थी। और कहती हैं शुरू में बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन फिर ये कि इनके हस्बैंड का जो अफेयर है वो किसी लड़की के साथ हो गया, जिसकी वजह से उस लड़की ने जी ये शर्त रखी कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन आप पहले इसको डिवोर्स देंगे, अपनी पहली बीवी को। तो ये खातून कहती हैं कि मुझे जब पता लगा उनके अफेयर का, तो मैंने अपने शौहर को इजाज़त दे दी थी कि अगर आप उस लड़की से शादी करना चाहते हैं तो आप उसके साथ जो है वो हलाल तरीके से अपना रिश्ता रखें और उससे आप निकाह कर लें। लेकिन वो जो लड़की है उसकी शर्त ये थी कि जब तक आप पहली बीवी को तलाक नहीं देंगे मैं उस घर में कदम नहीं रखूँगी। अब कहती हैं कि मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे और मेरे घर वाले भी मान गए थे कि चलें कोई बात नहीं, अगर हमारी बेटी को तलाक ना हो, अगर वो दूसरी शादी करना चाहता है तो कर ले, क्योंकि वो माशाल्लाह इतने पैसे वाले लोग हैं, तो वो मतलब है कि जो है हकूक़ अदा कर सकते हैं, मतलब वो अपनी दो बीवियों को संभाल सकते हैं, तो क्यों ना कर लें। लेकिन कहती हैं कि मेरे हस्बैंड जो है वो बिल्कुल इस बात पर एग्री नहीं कर रहे थे, और ख़ासतौर पर वो लड़की उनको फोर्स कर रही थी कि नहीं अब अपनी पहली बीवी को जो है वो तलाक दें। हालाँकि इनका एक बेटा भी है छोटा सा, 2 ढाई साल का ही उस वक्त था जब इनको तलाक हुई। खैर कहती हैं कि इन्होंने मुझे तलाक दे दी। लंबी स्टोरी थी इनकी जो कि मैं आपको बहुत शॉर्ट करके बता रही हूँ। कह रही कि इन्होंने ना मुझे जब तलाक दी और बहुत ही इन्होंने ना मेरे साथ ज़्यादती की और मेरे शौहर ने मुझे बहुत बातें बनाई। हालांकि तलाक तो हो रही थी, लेकिन इसमें साथ में कह दिया कि देखो जाओ तुम जाके अपने अपने बेटे को संभालो, और मैं देखता हूँ कि कौन एक डिवोर्सी से शादी करता है, और जिस तरह की मैंने तुम्हें ज़िंदगी दी हुई थी तुम कहाँ जी सकती हो, अब तुम्हें कौन इस तरह की दोबारा लाइफ तुम्हें मिलेगी। खैर कहती है मैं बहुत ज़्यादा रोई, बहुत ज़्यादा परेशान थी, और कहती हैं कि मैंने ना बहुत ज़्यादा परेशान थी और मैं डिप्रेशन में जाती जा रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी ज़िंदगी को जो रोके ख़राब और बर्बाद करने से बेहतर है कि मैं अल्लाह पाक का रास्ता इख्तियार कर लूँ, मैं अल्लाह मियाँ से दुआ करूँ। और कहती हैं कि उन्होंने तो फ़ौरन ही शादी कर ली और वो तो अपनी ज़िंदगी हँसी खुशी गुजार रहे थे, जहाँ तक मुझे उस वक्त तक का इल्म था। खैर कहती हैं कि मैंने फिर ना इस्तग़फ़ार का सहारा लिया। मुझे ख़्याल आया कि मुझे इस्तग़फ़ार करना चाहिए, मैंने हर वक्त इस्तग़फ़ार करना शुरू कर दिया, और मैं दिन में पता नहीं कितनी हज़ार बार इस्तग़फ़ार जो है वो कर लेती थी। कहती हैं कि फिर इस तरह हुआ कि 2 साल लगातार मैंने इस्तग़फ़ार किया और अल्लाह पाक ने मुझे इतना अच्छा रिश्ता, इस दौरान जो है वो मेरे पेरेंट जो है वो बिलमुस्तकिल जो है वो मेरे रिश्ते ढूंढ रहे थे, लेकिन चूँकि मेरा बेटा था तो लोगों का एतराज़ होता था कि या तो जो है ना बेटे को हम नहीं रखेंगे, बेटे को जो है मतलब इनके नहनियाल वाले, यानी कि बेटा अपनी नहनियाल में रहे तो हम आपकी बच्ची को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन कहती है मैं किसी तौर पे भी अपने बेटे को छोड़ने को तैयार नहीं थी, जबकि मेरे पेरेंट्स कहते थे कि हम माशाल्लाह इसको संभाल सकते हैं, पाल सकते हैं, तो तुम हम चाहते हैं कि तुम्हारा घर बस जाए। लेकिन कहती हैं कि मैंने कहा कि अगर आप लोगों ने मेरी शादी करनी है तो इस शर्त पर करनी है कि मेरा बेटा मेरे साथ रहेगा, अदरवाइज़ आप किसी भी रिश्ते को जो भी आता है उसको इनकार कर दें। खैर कहती हैं मैंने मुस्तकिल 2 साल जो है, कम से कम 2 साल मैंने इस्तग़फ़ार किया, तो अल्लाह पाक ने एक बहुत ही अच्छा रिश्ता किसी के तवस्सुत से मेरे घर में आया। वो लड़का भी सिंगल था, मतलब वो पहले से कोई शादीशुदा या डिवोर्सी नहीं थे, वो सिंगल थे। और कहती हैं कि जो मेरे साबका शौहर थे इनसे कहीं ज़्यादा हैंडसम और पैसे वाला 10 गुना था वो इंसान, और उन्होंने मेरे बेटे को भी एक्सेप्ट करने का जो है वो कहा कि मैं आपके बेटे को भी एक्सेप्ट करूँगा आपके साथ। और कहती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शादी हो गई बहुत खुशी से। उनके पेरेंट्स भी बहुत अच्छे हैं। कहती हैं कि अब मेरे माशाल्लाह 2 बच्चे हैं इन वाले दूसरे शौहर से, और वो मेरे बेटे को इतना प्यार करते हैं, और मैं इतनी खुश हूँ अपने घर में कि मैं पहले शौहर के साथ भी इतनी खुश नहीं थी। और कहती हैं कि उन्होंने मेरे बेटे को इतना प्यार दिया अपने बाप से, उसके यानी कि सगे बाप से बढ़ के इन्होंने प्यार दिया, और मेरे बेटे को इतना प्यार करते हैं। हालांकि मेरे 2 बच्चे हैं उनसे, लेकिन मेरे बेटे को पहले की तरह प्यार करते हैं। ना सिर्फ मेरे शौहर मेरे बेटे से बहुत प्यार करते हैं, और मेरे ससुराल वाले भी, जिसमें मेरी नंदे और मेरे सास ससुर हैं, वो भी मेरे बेटे से उसी तरह प्यार करते हैं जिस तरह उनका अपने बेटे का ये बच्चा होता है। और कहती हैं कि मैं बहुत खुश हूँ अपने घर में। और फिर कहती हैं कि मुझे अपने शौहर का भी कुछ अर्से पहले पता लगा कि उनकी भी आपस में दोबारा उस लड़की के साथ जिससे उसने दूसरी शादी की थी उनके साथ लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, और वो उनके भी जो है उनके दरमियान भी डिवोर्स हो गई। और वो जो है मेरे शौहर जो है बहुत ज़्यादा परेशान, उनका कुछ बिज़नेस था वो भी अब आजकल सही नहीं है उनके हालात। और उन्होंने बहुत सारी जगहों से मुझसे जो रब्ते करने की कोशिश की, मुझसे माफ़ी मांगने की कोशिश की, लेकिन कहती हैं कि मैंने उनको
جن جن طرح سے بھی انہوں نے مجھے رابطہ کرنے کی کوشش کی، میں نے ان کو کہا کہ بھی میں بہت اچھی لائف گزاری ہوں، پلیز آپ میری جو اب لائف میں انٹرفیئرنس نہ کریں، مجھے میری زندگی جینے دیں۔ کہتی ہیں کہ الحمدللہ اتنے سال ہو گئے میری شادی کے اور میں بہت خوش ہوں اپنے شوہر کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ، اور میرے سسرال والے بھی مجھ سے پہلے دن کی طرح ہی اسی طرح پیار کرتے ہیں، اور میرے بچے کو بھی انہوں نے اپنے بچوں کی طرح ہی رکھا ہوا ہے، اور کہتی ہیں کہ صرف اور صرف استغفار کی بدولت ہوئی ہے، یہ صرف اور صرف استغفار کی برکت سے یہ سب کچھ ہوا ہے کہ اللہ پاک نے میری اتنی اچھے نصیب لکھے اور میرے بچے کے بھی اتنے اچھے نصیب لکھے۔ تو میں آپ سب لوگوں کو یہی کہتی ہوں کہ جو کسی بھی مصیبت مشکل یا پریشانی کا سامنا کریں اور ان کی زندگی کسی بھی طرح سے بہت پریشانیوں کا شکار ہے، تو پلیز آپ بھی آج سے یہ وعدہ کر لیں خود سے کہ ہم استغفار کریں گے، اور استغفار کو جو اپنی لائف میں شامل کر لیں گے۔ اگر آپ لوگ زیادہ نہیں کر سکتے تو تھوڑا سا شروع کر دیں، 100 سے شروع کر دیں، 200 300 جتنا بھی آپ کو ٹائم ملتا ہے، پلیز آپ لوگ استغفار کرنا شروع کر دیں۔ جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کا دل کرے گا کہ آپ مزید زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ بھی باقی سب کی طرح 3000 5000 7000 یا 10,000 تک بھی ایک دن میں کر سکتے ہیں۔ بہت زیادہ بڑا استغفار کا سیکھا اگر نہیں بھی پڑھ سکتے اپنی مصروفیات کی بنا پر، تو کوئی بھی چھوٹا سا لفظ استغفر اللہ اللہم اغفر لی یا استغفر اللہ و توب الیہ کی بھی آپ تسبیح کر سکتے ہیں، اور چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی دیکھیں گے کیسے آپ کی زندگی جو بالکل یکسر بدل جائے گی، اور اپنی زندگی میں پازیٹیو چینجز لانے کے لیے آپ بھی یقیناً استغفار کو اور درود پاک کا سہارا لے سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔